दिलबाग सिंह, भारतीय क्रांतिकारी सेना से। हरियाणा वासियों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि दुष्यंत चौटाला, जो हमारे हरियाणा की भाजपा कंपनी के साथ जेजेपी कंपनी का जो सहयोगी, जिसने 5 साल तक पूरा सत्ता का सुख भोगा और अब 5 साल के बाद जब चुनाव आने वाले हैं तो उसने, जानते हो क्या किया? बलिदान दे दिया उसने। जानते हो किसके लिए? सत्ता को त्याग दिया। जानते हो किसके लिए? कितना बड़ा बलिदानी है दुष्यंत चौटाला। और इसने तो दिया ही दिया। और एक मनोहर लाल खट्टर है सीएम हरियाणा बीजेपी कंपनी के, उसने भी बलिदान दे दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि 10 साल सत्ता का सुख भोगा। अब ये दिखाया जा रहा है कि ये बड़े ही बलिदानी है, कुर्बानी है, सत्ता इनके लिए मायने नहीं रखती। और बेवकूफ बनाने के लिए इन्होंने अब दूसरे सीएम को तैयार कर दिया, दूसरे सीएम को बनाने के लिए। अब दूसरा सीएम 2 महीने के लिए बनेगा। और जानते हो सीएम बनने के बाद कितनी सुविधाएं उसको मिलेंगी? यानी कि एक और सीएम हरियाणा की छाती पर मूंग दलेगा, क्योंकि तमाम सुविधाएं मिलेंगी, तमाम अनगिनत सुविधाएं मिलेंगे हरियाणा वालों। ये ऐसे ही हमारी छाती पे मूंग दलते रहेंगे और अब चर्चा चलाएंगे, हाँ अब ये मुख्यमंत्री ठीक है, पहले वाला तो लायक ही नहीं था। भाई खट्टर तो बिल्कुल लायक ही नहीं था, खट्टर के बस का तो कुछ है ही नहीं। अब ये ऐसे ऐसे कहेंगे, भाई अब लोगों में एक खबर चलाएंगे, भाई ये ठीक है, खट्टर हटा दिया, ठीक किया। अबे हरियाणा वालों, 10 साल सत्ता का सुख भोगा इन्होंने। जागो, ये किसी के नहीं है। कभी आपके दिमाग में ये चल रहा हो ना कि ये लोग आपका भला करेंगे, दिमाग से निकाल दो। मैं आपको 3 पॉइंट पे बात करता हूं, मात्र 3 पॉइंट पे समझ जाना। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ओम प्रकाश चौटाला जाट मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कितने जाटों का भला किया। बस हमारा मुख्यमंत्री बन गया, भाई जाट बिरादरी का मुख्यमंत्री बन गया, जैसे पता नहीं क्या हो गया। सभी जाटों को, सारे मुख्यमंत्री जो भी जाट बिरादरी के बने, उनको चंडीगढ़ जैसे शहर में बड़े बड़े प्लाट और मकान बना के दिए इन्होंने, फॉर्चुनर गाड़ियां दी हैं। बहुत भला किया है इन्होंने, जाटों ने, जाट मुख्यमंत्रियों ने जाटों का, पता है आपको। उसके बाद पंजाबी मुख्यमंत्री बना मनोहर लाल खट्टर, उसने सारे पंजाबियों को कोठी बंगले दे दिए और फॉर्चुनर गाड़ी दी एक एक घर में। पता है इतना भला किया है उन्होंने पंजाबियों का, पंजाबी मुख्यमंत्री बन गया। अब एक नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन गया। अब सैनी समाज को वो भी कोठियां और बंगले देगा, एक एक फॉर्चुनर गाड़ी देगा। समझ रहे हो बात को मेरी? सैनी समाज यानी कि जिसका मुख्यमंत्री बना है ना, अब उनमें जाएगी एक भावना, हमारा सैनी समाज का बना दिया, भाई सैनी समाज का बना दिया। और ये ध्यान रखना हरियाणा के मेरे प्यारे प्यारे मेरे भाइयों बहनों, ये किसी भी समाज के नहीं है। ये इतने दुष्ट प्रवृत्ति के लोग अपने सत्ता के लिए, अपने फायदे के लिए, ये वो हर काम कर जाएंगे जो इनको करना होगा। बात आई समझ में मेरी? ये किसी के नहीं है। 2 महीने के लिए मुख्यमंत्री बना दिया, वोट लेनी है, किसी भी बहाने से वोट ले लो, बस अब एक ही काम करना। जो भी कोई वोट मांगने आपके पास आए, जो भी आपको घोषणा पत्र दे, स्कीम दे, जो भी आपको 36 बिरादरी में बांटने की कोशिश करे, जो भी आपको जात पात में बांटने की कोशिश करे, उसको एक ही बात बोलना, भैया जमाना एग्रीमेंट का है, एक स्टाम्प पेपर ले ले, एक सर्टिफाइड एग्रीमेंट कर ले, क्योंकि जमाना एग्रीमेंट का है। और मुझे तो वो अधिकार चाहिए कि अगर तू अपने चुनावी मुद्दों से मुकर जाए तो मैं तेरे खिलाफ 420 के तहत, जो आईपीसी की धारा है 420 की, क्योंकि चुनावी मुद्दों से मुकरने पर मैं तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सकूं। मुझे ऐसी पावर चाहिए, ऐसा अधिकार उनसे मांगना, क्योंकि जमाना एग्रीमेंट का है।